नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। नए साल का आगाज हो चुका है। राजनीति में भी क्या कुछ नया होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जरूर बदले बदले दिख रहे हैं। नीतीश कुमार एक्टिव मोड में भी दिख रहे हैं और हर मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखते भी दिख रहे हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है, बयानबाजी खूब हो रही है, अरुणाचल प्रदेश का मामला तूल पकड़ रहा है, तो देखना होगा कि नीतीश कुमार की आगे की प्लानिंग क्या होती है। लेकिन इस बीच नए साल में नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां भी कई बड़ी हैं, जिसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना है और चुनौतियों को समेटते हुए, पार करते हुए आगे भी बढ़ना है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने वो कौन सी बड़ी चुनौती है जो नीतीश कुमार को सत्ता परिवर्तन करने पर विवश भी कर सकती है, एक एक कर आपको बताते हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल तो रही है, लेकिन फिलहाल वो मजबूती नहीं दिख रही जो बीते वर्ष में दिख रही थी। चुनाव नतीजों में बहुमत और अल्पमत के बीच बहुत अधिक सीटों का अंतर नहीं होने से विधायकों के कभी भी पाला बदलने के खतरे के बीच चल रही सरकार को लेकर हर वक्त संशय बरकरार है। बिहार एनडीए की राजनीति में जेडीयू का बीजेपी के सामने छोटे भाई की भूमिका में रहना भी पार्टी और उसके नेताओं के लिए मुश्किल स्थितियां पैदा कर रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के सामने सरकार और पार्टी स्तर पर दोहरी चुनौती है। सीएम नीतीश कुमार के सामने सबसे पहली चुनौती सरकार पर नियंत्रण का है। दरअसल सरकार पर नियंत्रण का मतलब है कि नीतीश कुमार को जब मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा तो जेडीयू के ज्यादा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना। दरअसल इस बार जेडीयू के विधायकों की संख्या कम है, यानी कि 43 है। अगर इसी अनुपात में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मुश्किल ये भी होगी कि भाजपा के मंत्री ज्यादा होंगे और जेडीयू के कम। ऐसे में सरकार के ऊपर नीतीश कुमार का नियंत्रण कैसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि मजबूत विपक्ष का सामना करना। दरअसल पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने एक मजबूत विपक्ष भी है। 243 सदस्यीय विधानसभा में 115 विधायक नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसा लग रहा है कि अगर विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के फैसले पर सवाल उठाए या फिर सरकार की कमियों को दिखाए या जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए तो आगे के लिए नीतीश कुमार इस गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मजबूत विपक्ष का सामना नीतीश कुमार कैसे करेंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। विशेष बात यह है कि इस वर्ष सरकार का पहला बजट भी आने वाला है। इस बजट में विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार के बचने के लिए क्या कुछ करती है ये भी देखना होगा। सीएम नीतीश के सामने एक और बड़ी चुनौती अपने दो सहयोगियों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी को साथ रखने की भी जिम्मेदारी है। हालांकि मांझी बार बार यही कह रहे हैं कि एनडीए के साथ वो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन बीते दिनों तेजस्वी को अपने पुत्र समान बताकर अपने प्रेम का इजहार भी कर चुके हैं। ऐसे में मांझी के बारे में ये बात प्रचलित है कि उनका मन कभी भी डोल जाए ये कोई नहीं जानता। इसी तरह मुकेश सैनी भी राबड़ी देवी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बीते विधानमंडल सत्र में इन दोनों के बीच काफी तीखी बहस भी हुई। बावजूद इसके बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। जाहिर तौर पर अब इन दोनों को अपने साथ रखना नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो साल 2020 ने नीतीश कुमार को बड़ा तोहफा दिया और एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहीं साल 2021 नीतीश कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त उनके सामने कई चुनौतियां हैं। तो ये साल नीतीश कुमार के लिए चैलेंजिंग है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार एक एक कर सभी चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और विरोधियों के छक्के छुड़ाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।